माता गीता जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी इलाके के सम्मानित गण, आज हम सब लोग एक ऐसी पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, एक महिला अपना जीवन कैसे जी सकती है उसकी एक प्रेरणा देकर हमारे बीच में आज गीता देवी जी नहीं हैं। मुझे माता जी का समय समय पर आशीर्वाद लेने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जब भी कभी पाठक परिवार में आना हुआ तो माता जी का आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त हुआ है। आज इस कठिन समय में मैं इस पाठक परिवार को इस दुख की घड़ी में पूरा समाज, पूरा इलाका 12 दिन तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहा। मैं आज अपनी ओर से, सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से माता जी गीता देवी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस पाठक परिवार को और हम सब को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति ओम। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे नैनपाल रावत जी हैं, पूर्व विधायक जी, वो आए हैं। स्वर्गीय माता गीता देवी की प्रार्थना सभा में उपस्थित देवी और सज्जनों, विधि का विधान है, संसार में जो जीव आया है उसे एक न एक दिन जाना होता है। माता जी अपनी पूरी उम्र के साथ पीछे अपना एक प्रतिष्ठित परिवार छोड़ के गए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं कि ईश्वर इस पुण्यात्मा को अपने चरणों में देकर देना और इस पाठक परिवार को दुख सहने की क्षमता देना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सांसारिक यात्रा को अल्पायु में ही पूर्ण कर प्रभु के चरणों में लीन हो गई हैं। वह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व धर्मपरायण महिला थी। मैं कर्तव्यनिष्ठ इसलिए कह रहा हूं कि परिवार को जिस तरीके से समेटकर उन्होंने इकट्ठा करके रखा, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। परिवार के सभी जनों को जिस प्रकार के संस्कार उन्होंने दिए, वह आज दिखाई देते हैं कि परिवार संपन्न और एक समाज में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पाठक परिवार है, हमारे पलवल इलाके में एक विशिष्ट स्थान रखता है। कहीं भी कोई ऐसा सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, उसमें हमेशा अपनी ये आहुति अवश्य प्रदान करते हैं और बढ़ चढ़कर समाज के किसी प्रकार के भी सामाजिक काम में बहुत बढ़ चढ़कर ये सहयोग करते हैं। आज इस दुख की घड़ी में हम सब पाठक परिवार के साथ हैं। जो ये संकट आया है उसके आगे सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि जैसा प्रभु की इच्छा है वो हमको स्वीकार करना होगा। चंद्रभान गुप्ता। पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। मेरा पीढ़ियों से गिरिराज जी के परिवार से संबंध रहा है। वो एक आदर्श महिला थी। जितने भी एक आदर्श महिला के संबंध होते हैं उनका उन्होंने निर्वाह किया। पति संबंध, पतिव्रता, सास संबंध, माता का संबंध, बहू का संबंध और पड़ोसियों का संबंध, तो उनका जो व्यवहार था वो आज अनुकरणीय है। आज का जो हम श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखते हैं और कहीं उसको पगड़ी प्रथा भी बोलते हैं, उत्तराधिकार के हिसाब से भी। अब ये विशेष उत्तरदायित्व चिरंजीव राहुल के ऊपर आया है, तीनों बच्चों के ऊपर आया है। मैं यही चाहूँगा कि जो एक आदर्श रिश्तों की स्थापना उनकी माताजी ने की थी वो उनका परिपालन करते रहेंगे। आज हम अपनी भाभी जी गीता देवी जी, स्वर्गीय गीता जी की शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। तो ये बड़े हमारे दुख की बात है हमारे लिए, सबके लिए। एक ऐसा परिवार है, पूरे ज़िले में इतना प्रतिष्ठित गिरिराज पाठक जी के नाम से ये परिवार, पूरा परिवार जाना जाता है और समाज सेवा में ये हर किसी के सुख और दुख में इतने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं कि मैं बेटों से भी यही उम्मीद करता हूँ। अब निवेदन करूंगा, अमन भारद्वाज जी हमारे ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं, वो भी आएँ
और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज हम जिस दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि में यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी निजी तौर पर तो कहूँ, जितना प्यार आशीर्वाद गिरिराज चाचा जी का मेरे ऊपर रहा, उतना ही चाची जी का भी रहा। हमेशा इन दोनों ने अपने बड़े बेटे की तरह मुझे लाड किया, प्यार दिया, सम्मान दिया। पर शायद परमात्मा की यही इच्छा थी कि उनका साथ थोड़े समय के लिए हमारे साथ रहा। मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि उनकी दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, मेरे इस परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। अब मैं निवेदन करूँगा भूदेव शर्मा जी आएँ और पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये सच्चाई भी है। आज पाठक परिवार फलता फूलता परिवार है, चाहे भतीजे हैं, चाहे बेटा हैं, चाहे और परिवार है। शहर में आज इन्होंने इज्जत भी कमाई है, और उस इज्जत में इनका ही नहीं, उसमें इज्जत में घर की लक्ष्मी का सबसे बड़ा रोल होता है। सच्चाई में गीता देवी का नाम भी गीता, और गीता जैसे ही उनके कर्म रहे। आज पाठक परिवार, चाहे हमारे जेपी हैं, विजेंद्र है, राहुल है, इनकी जिम्मेवारी तो बनती है, लेकिन इनसे ज़्यादा गीता देवी की जिम्मेवारी हमारी पुत्रवधुओं पर जाती है, क्योंकि घर की लक्ष्मी है। आदमी तो बाहर का देखता है, तो मैं उन बेटियों से भी ज़्यादा प्रार्थना करूँगा कि बेटी, जो तुम्हारी सास माता जो आज चली गई हैं, उनका नाम घटे नहीं बढ़े। समाज में जैसी उनकी इज्जत है, आपने सब अपनी आंखों से देखी है। 12 दिन, आज शायद 12वां दिन है, 12 दिन में यहाँ कोई शहर का, इलाके का ऐसे ही हस्ती, ऐसा आदमी नहीं रहा जिन्होंने गीता देवी को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करी। जो एक परिवार को चलाने के लिए परिपक्वता एक स्त्री में होनी चाहिए, वो उन सब में थी। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। मृत्यु और ग्राहक का कोई वक्त नहीं होता है, वो कभी भी आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश में एक और कहावत है, एक टाइम इज ए ग्रेट हीलर। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे उनकी विस्मृतियों को, उनके यहाँ से जाने पर जो शोक हम सबको हुआ है, 12 साल हो गए। मैं बहुत नज़दीकी से पाठक परिवार से जुड़ा रहा, और मैंने कभी भी, मैं अकेला आया, 4 आदमियों के साथ आया, किसी भी उसमें विपत्ति में हमेशा, मैं आज दिल की गहराइयों से यह बात कहता हूँ कि पाठक परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है यही बात समाज के हर व्यक्ति के साथ, जहाँ इस इलाके की बात है, जैसा अभी हरेंद्र पाल राणा जी ने कहा, तो मैं भाभी जी को हमेशा देखता था। जो निर्णय भाई साहब ने कर दिया, उनका कभी हस्तक्षेप उसमें नहीं था, चाहे उसमें लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो। एक स्त्री वही होती है जो परिवार के पीछे चलती है, जो पति के पीछे चलती है। तो मैं तो ज़्यादा ना कहते हुए परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। को बस एक बात ही कहना चाहता हूँ कि देखो, जो इस संसार में आया है उसे जाना ये कटु सत्य है। मैं दिवंगत माता श्री को मैं अपना उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, तथा परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो अपने दिवंगत की जो अपने आश्रित हैं, भाई हैं, बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इस दुख की सहन शक्ति करने की वो शक्ति दें। ओम शांति शांति शांति। सरपंच साहब हैं दिनेश जी लाड़िया के से, वो आएँ और अपने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये मेरी पूजनीय मौसी जी लगती थी, क्योंकि इस परिवार में मेरी बहन ब्याही है, और इस परिवार से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मौसी जी की जो कार्यशैली थी, यहाँ पे इलाके के सभी सरदार इस बात को कह के जा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, परंतु मैंने बहुत करीबी से देखा है उनके आंगन में आके जो सम्मान उनके यहाँ पे मिलता था,
वो आज एक कहने वाली बात नहीं, एक सिद्ध करती है कि ऐसे परिवार में ऐसी देवता तुल्य औरत का जन्म लेना बहुत भाग्यशाली है। और जिस परिवार से ये आई हैं, भगोला में से उन्होंने अपना जन्म स्थान है, तो वहाँ से भी बड़े वो ऐसे संस्कार लेके आए हैं। वही संस्कार इस परिवार में आगे बढ़ाए उन्होंने अपने परिवार में। और राहुल जी हमारे रिश्तेदार हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पूजनीय मौसा जी की का बड़ा ध्यान रखें और इस परिवार के सभी लोगों का, बच्चों का, सबका ध्यान रखें। ओम शांति शांति। अब मैं निवेदन करूँगा दीपक डागर जी आएँ और अपने मुखारबिंद से श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक शोक सभा में आए सभी जनों को मेरी राम राम। पूज्य हमारी माता जी गीता जी, एक पारिवारिक रिश्ता रहा है और एक बेटे के स्वरूप मेरे को प्रेम भी मिला है परिवार से। इस दुख की घड़ी में भगवान हम सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मैंने बहुत पल ऐसे बिताए हैं जो याद करके मन गंभीर हो जाता है। मैं तो अब एक ही बात कहूँगा अपने छोटे भाई से, राहुल से, कि जो हमारे दादा हैं पाठक जी, पिता तुल्य हमारे, इनको कभी भी अकेलापन महसूस ना हो और एक हमारा छोटा भाई है उसकी खासकर ध्यान रखें। और जो परिवार एक ऐसी नींव रखे गई हैं उस नींव को आप आगे बढ़ाओ जिससे कि इस परिवार का नाम और ऊंचा हो और आपकी भी बढ़ाई हो। भगवान हमारी माता जी को अपने श्री चरणों में जगह दे और इस संसार में अवन गमन से उन्हें मुक्ति प्रदान करे। ओम शांति हो। सभी को मेरी राम राम। अब मैं निवेदन करूँगा सुशील शर्मा जी आएँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। रोशनी के बाद मुझको वफा भी रोएगी मेरी कमी के बाद, और इंसान को याद आती है उसके चले जाए। गीता देवी जी का जो इस परिवार को मार्गदर्शन था और जो बहुत बेहतरीन तरीके से परवरिश उन्होंने अपने बच्चों की, तो मैं तो आग्रह बच्चों से करूँगा कि उस परवरिश का ढंग से लालन पालन करें, आगे परिवार को चलाएं और श्री गिरिराज पाठक जी का विशेष ध्यान रखें। उन्हीं के साथ श्री भगवान से चरणों में जगह उनको मिले। ओम शांति। श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हमें बहुत दुख हुआ गीता देवी के जाने का। हमारा पारिवारिक रिश्ता इनसे रहा है। बहुत ही नेक विचार वालों की और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की लेडी थी। ये परिवार को बांध के रखने वाली थी और इन्होंने मतलब हम जैसी महिलाओं को भी बहुत मतलब प्रेरणा दी है। और हमने देखा है कि अपने परिवार में सबको मतलब सभी पारिवारिक जितने भी लोग हैं सभी उनका बहुत मतलब दुख प्रकट कर रहे हैं। सभी बच्चों को अपना बच्चा समझती थी, पूरे परिवार के बच्चों को भी अपना बच्चा समझती थी। हम आते थे, हमारा भी बहुत सम्मान करती थी, बहुत आदर करती भाव करती थी। बच्चों के लिए बच्चों के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा अब जो तुम्हारे माता पिता ने जो नींव रखी है उसको आगे बढ़ाएं और अपने माता पिता के नेक विचारों पे चलें, नक्शे कदम पे चलें और अपनी माता की जैसे उन्होंने बना के रखी है वो सभी उस इज्जत को और को बना के रखें।